हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के अनफॉर्चुनेट डेथ के बारे में। तो उनकी मृत्यु के कारण उनकी शहादत के कारण हम यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तमिलनाडु के कुन्नूर से एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, वो वेलिंगटन जा रहा था क्योंकि वहाँ पे उनका लेक्चर था और बीच में वो क्रैश हो गया। तो हम समझने की कोशिश करते हैं ऑल द पॉसिबल रीजंस कि ये क्यों क्रैश हुआ होगा। क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा है कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है। चाइना कह रहा है अमेरिका ने करवाया, कुछ इंडियंस कह रहे हैं चाइना ने करवाया। क्या सच में हमारे देश के सीडीएस पर अमेरिका या चाइना अटैक करवा सकता है? मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर आप भारत के सीडीएस पर अटैक करते हो तो उसका सीधा मतलब ये है कि आप भारत से वॉर चाहते हो। आपने भारत को उस लिमिट तक पुश कर दिया जहां वॉर होगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये सचमुच किसी देश ने किया होगा और अगर उसके प्रूफ मिले तो वो सीधा वॉर को इन्विटेशन होगा और वॉर इनएविटेबल होगी, फिर वॉर होगी ही होगी। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये किसी देश ने किया होगा या किसी संगठन ने। दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि हो सकता है हेलीकॉप्टर बहुत पुराना हो और क्रैश कर गया हो। तो जी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो हेलीकॉप्टर बहुत ही एडवांस हेलीकॉप्टर था और उसे 50+ कंट्री की आर्मी यूज़ करती है। आपको मैं बता दूं कि पीएम मोदी भी इसी हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करते हैं। इस हेलीकॉप्टर का नाम है MI-17V5। MI-17 हेलीकॉप्टर ऑफकोर्स एक पुराना वर्जन है और V5 उसका ही एडवांस वर्जन है। यह हेलीकॉप्टर बेसिकली रशिया बनाता है। अब लोग कह रहे हैं कि हो सकता है हेलीकॉप्टर ख़राब हो या कुछ। तो इससे तो आपको ये समझ में आ गया कि हेलीकॉप्टर बिल्कुल भी ख़राब तो नहीं था। हेलीकॉप्टर अच्छी क्वालिटी का था, हेलीकॉप्टर अपग्रेडेड था। अब जो तीसरा रीज़न यहाँ पर आ रहा है वो रीज़न है कि हो सकता है यहाँ पे जो पायलट था वो इनएक्सपीरियंस्ड रहा हो। तो जी नहीं, इस हेलीकॉप्टर को कमांड कर रहे थे PS चौहान यानी पृथ्वी सिंह चौहान। और ये विंग कमांडर के पोस्ट पर थे और इन्होंने 2002 में ही विंग कमांडर शायद ये बने थे। तो इससे हमें पता चलता है कि फ़्लाइट तो बहुत ही एडवांस और एक्सपीरियंस्ड कप्तान के हाथ में थी, हम ऐसा कह सकते हैं। और ये इंडियन हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर यूनिट को कमांड भी करते थे। तो इससे कहीं से ये मतलब तो नहीं बनता कि फ़्लाइट किसी इनएक्सपीरियंस्ड पायलट के पास थी या कुछ। तो ये क्रैश हुआ क्यों, इसके रीज़न्स क्या थे? मैं आपको कुछ रीज़न्स बताना चाहता हूँ जो शायद रीज़न्स हो सकते हैं इसके क्रैश के पीछे। जब भी हम हेलीकॉप्टर फ्लाई करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती है जिस पे हम उसे फ्लाई करते हैं। एक होता है VFR, एक होता है IFR। VFR होता है विजुअल फ्लाइट रिकॉर्डर या एंड IFR होता है इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रिकॉर्डर। तो इससे होता क्या है IFR VFR में? VFR मीन्स विजुअल, जो हमें दिख रहा है हम उसके बेसिस पे फ्लाई करते हैं। और आई इज़ इंस्ट्रूमेंटल, जो हमें इंस्ट्रूमेंट कहता है उसके बेसिस पे फ्लाई करते हैं। अब आप जैसे कि जानते हैं कुन्नूर ऑफकोर्स एक हिली एरिया था, तो इसमें हम इंस्ट्रूमेंटल ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि जो हेलीपैड होता है वो बहुत छोटा होता है। आप जैसे यहाँ से उड़ान भर रहे हो और मान लो आपका हेलीपैड यहाँ है कहीं पे, तो आपको यहाँ आना है, तो आप ऑफकोर्स यहाँ पे इतना छोटा ये है कि इसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगे नहीं होंगे, तो हम इंस्ट्रूमेंटल चीज़ों पर रिलाई नहीं कर सकते हैं हिली एरियाज़ में। अब यहाँ हुआ क्या, यहाँ मान लीजिए यहाँ से कहीं से इन्होंने उड़ान भरी होगी और इन्हें कहीं यहाँ पहुँचना होगा, ठीक है। तो जब इन्होंने ये रास्ता टोटल 20 मिनट्स का था, ये जो फ्लाइट जो उड़ी थी ये टोटल 20 मिनट की थी। तो जब यहाँ से इन्होंने उड़ान भरी तो वेदर क्लियर था, तो इन्होंने ये सोचा कि ठीक है वैसे भी हिली एरिया है तो हम VFR का यूज़ करते हैं, या VFR का यूज़ हो रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि VFR ही यूज़ किया होगा क्योंकि अभी तक कुछ सामने नहीं आया, पर मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने शायद से VFR का ही यूज़ किया होगा। लेकिन जब वो थोड़ी दूर आए तो पूरे एरिया फॉग से कवर हो गया। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा भी होगा कि वो फॉग में लास्ट कुछ सेकेंड्स में गायब हो जाता है हेलीकॉप्टर।
तो ये पूरा एरिया फॉग में कवर हो गया। अब फॉग में आने के बाद क्या होता है ना कि हेलीकॉप्टर वर्टिकली नीचे आने लगता है, मतलब नीचे की तरफ स्लैंट होकर ट्रैवल करने लगता है, और इस बात का ज़्यादा पता भी नहीं चलता है पायलट को। क्यों? क्योंकि चारों तरफ ही फॉग और फॉग होते हैं, तो उसे कुछ समझ ज़्यादा आता नहीं है। तो हो सकता है कि इन्होंने इस वजह से ये हेलीकॉप्टर बीच में कहीं क्रैश कर गया। अब आप कहेंगे कि ये वापस क्यों नहीं गए? अगर ऑफ कोर्स आ गया था फॉग तो ये वापस चले जाते। ऐसे कंडीशन में मैं कहूँगा पायलट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आप समझिए, आप इंडिया के CDS को लेकर जा रहे हैं पायलट में, उसमें और भी कई सारे ऑफिशियल्स, सीनियर ऑफिशियल्स बैठे हुए, टोटल 14 लोग थे, इसमें कि अनफॉर्चुनेटली 13 लोगों की डेथ हो गई और मोस्ट अनफॉर्चुनेट कि उसमें हमारे CDS भी थे। तो ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं उस पायलट पे कितना प्रेशर होगा। तो ऐसे कंडीशंस में पायलट जनरली वापस ना जाकर उड़ान पूरी करते हैं। आपने एक फेमस बास्केटबॉल प्लेयर कोबे ब्रायंट का केस भी सुना होगा। उनके केस में भी यही हुआ था कि फॉग आ गई थी और पायलट ने बजाय वापस जाने के, क्योंकि उन्होंने ऑफकोर्स ये सोचा कि अगर मैं इनको वापस ले जाऊंगा तो क्लाइंट नाराज़ हो जाएंगे और इतने बड़े क्लाइंट, तो वो आगे गए। ऐसे सिचुएशंस में पायलट पे एक इनडायरेक्ट प्रेशर भी होता है, और मुझे लगता है कि शायद इसी रीज़न से हमारे CDS की डेथ हुई होगी। मैं इस बात में बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि चाइना, USA, पाकिस्तान या कोई और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कोई और, क्योंकि आप समझ रहे हो आप किसे टारगेट कर रहे हो, आपको समझ में भी आ रहा है आप किसके बारे में बात कर रहे हो। आप बात कर रहे हो इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में, जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को कमांड करती है। क्या आप सच में ऐसे इंसान को मारना चाहोगे जिसका नेक्स्ट मतलब सीधा ही बैटल है? हो सकता है हमारी दुश्मनी हो, बट इतना ऐसी गलती तो कोई नहीं करेगा ना। पाकिस्तान की बात करते, पाकिस्तान को अच्छे से पता है अगर उसने ये किया इंडिया रिटेलिएट करेगा, रिटेलिएट में इसको बर्बाद कर देगा। ये सारे पंचर बनाने वाले ही तो हैं, लुंगी पहन के पंचर ही बनाने वाले लोग हैं, ये नहीं करेंगे। चाइना का कंपटीशन अमेरिका है। चाइना अगर इंडिया से लड़ा तो इंडिया तो इसको बर्बाद कर देगा, इसकी इकोनॉमी ख़त्म कर देगा इंडिया इससे बैटल में, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, बट चाइना की इकोनॉमी तो ख़त्म हो जाएगी ना। तो ऐसी हरकत चाइना नहीं करेगा। तो मुझे लगता है इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल रीज़न रहा होगा वो वही रहा होगा जो मैंने आपको बताया। हालांकि इसका ब्लैक बॉक्स भी रिकवर कर लिया गया, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे कि कैप्टन ने या फ्लाइट क्रू ने या विंग कमांडर या किसी भी और पर्सन ने किससे क्या बात की, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, ये सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्डेड होती है। तो हो सकता है हमें फाइनली उससे सच पता चल जाए कि इस फ्लाइट में क्या हुआ था। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।